आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं और बात करने वाले हैं जो यूटिलिटी सेक्शन में कूलिंग टावर्स होते हैं उसमें एक डी के स्केलिंग केमिकल यूज़ किया जाता है जिसको हम HTSR के नाम से जानते हैं। उस वो क्यों मिक्स किया जाता है वाटर में, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक जानकारी कूलिंग टावर के बारे में जान लेते हैं। कूलिंग टावर्स होते क्या हैं? तो कूलिंग टावर एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो कि डिजाइन किया जाता है, उसको जो वाटर होता है हॉट वाटर, उससे हीट को ट्रांसफ़र करके उसको क्या होता है कोल्ड वाटर में कन्वर्ट करना होता है। तो मेन मकसद इस यही होता है जो कूलिंग टावर का डिज़ाइन करने का लिए। अब ये प्रोसेस क्या होता है, जो भी हमारा हॉट वाटर आता है कहाँ से, ये हमारे प्लांट से जो प्रोसेस होते हैं, मशीनरी ऑपरेट हो रही होती है, तो वो उसके थ्रू सर्कुलेट होकर जो वाटर आ रहा होता है, कोल्ड वाटर वहाँ जाता है मशीनरी में, और वहाँ से सर्कुलेट होकर जब आता है तो वो हॉट वाटर में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो उस हॉट वाटर को दोबारा से कूल करना होता है। तो इस कूल करने के प्रोसेस को क्या करते हैं, हमारे इस कूलिंग टावर के इक्विपमेंट के अंदर क्या होते हैं, कुछ स्प्रिंकल्स लगे होते हैं, स्प्रे वॉल लगे होते हैं, तो उनके थ्रू स्प्रे कराते हैं पूरे इक्विपमेंट के सरफेस पे। और साथ में क्या होता है, एक मोटर ऑपरेटेड फैन लगा होता है टॉप पे, जो कि क्या करता है फोर्स के साथ वहाँ एयर को ब्लो करता है इस वाटर के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है ये वाटर नीचे आते आते हमारे फिंसेस के थ्रू, जो फिंसेस लगी हुई होती हैं उसमें जिगजैग आकार में, उसके थ्रू जो फ्लो होके जब वाटर नीचे आ रहा होता है तो धीरे धीरे वो कूल हो जाता है और ठंडा हो जाता है। तो जब ये ठंडा होके वापस आ जाता है तो हम इसको दोबारा से रीयूज़ करते हैं और इसको कहाँ भेज देते हैं, प्रोसेस में अपना भेज देते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो हमारा कूल जो वाटर होता है बार बार मशीन्स के अंदर, पाइपलाइंस के अंदर, उस कूलिंग टावर के अंदर, इक्विपमेंट के अंदर जो सर्कुलेट हो रहा है, उसमें कई बार क्या होता है कि स्केलिंग जमा होने चालू हो जाती है। बहुत सारे स्केल अप हो जाते हैं जो कि डस्ट होते हैं, रस्ट होते हैं, हमारे कैल्शियम कार्बोनेट के जो होते हैं। इस तरह से जब यहाँ पर कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारे फिंसेस को चोकअप करना चालू कर देते हैं, पाइपलाइन को चोकअप करना चालू कर देते हैं, हमारे हीट एक्सचेंजर को चोकअप करना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे प्रॉपर वाटर सर्कुलेशन नहीं हो रहा होता है, या फिर एयर फ्लो सही से नहीं हो पा रहा होता, जिसकी वजह से ये हमारा जो हीट ट्रांसफ़र का प्रोसेस है ये पूरी तरह से अच्छे से काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से टाइमली जितनी फास्ट तरीके से या तेज़ी से हमारा वाटर को कूल होना होना होता है वो नहीं हो पाता है। जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, हमारे मशीन्स के जो टेम्परेचर्स हैं या जहाँ भी हमारे प्रोसेस के टेम्परेचर हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, और उसकी वजह से हमारे जो भी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं उनकी क्वालिटी या क्वांटिटी पे भी इफ़ेक्ट आता है, और हमारी मशीन्स फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन्स में जाना स्टार्ट हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या करते हैं, जो ये जो स्केलिंग होती है रस्टेड की, या हमारे स्केलिंग हो जाती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट कलेक्ट होता है, कार्बन वहाँ पर हमारे रस्ट हो रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें चोकिंग से बचने के लिए हम एक केमिकल का यूज़ करते हैं। जो डीस्केलिंग केमिकल होता है वो सारा का सारा जो स्केलिंग हो चुकी है तो उसको रिमूव कर देता है, और उसको रिमूव करके हमारे मशीन्स में ही ले आता है, और उसको हम फिल्टर के थ्रू लगा के यूज़ करके उसको स्लज को बाहर निकाल लेते हैं। एक टाइमली जो भी मेंटेनेंस शेड्यूल होता है उसके बेस पे हम उस स्लज को पूरा का पूरा बाहर निकाल लेते हैं जो धूल मिट्टी के साथ होता है। तो ये जो डीस्केलिंग केमिकल होता है वो उसका काम ही होता है, जो ये स्केलिंग हो रही होती है पूरी पाइपलाइंस में, फेंसेस में, हमारे हीट एक्सचेंजर्स में, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से स्केलिंग रिमूव करने के लिए ही हम केमिकल को मिक्स करते हैं, अपने जो एक प्रॉपर शेड्यूल बना के रखते हैं। तो ये जो डीस्केलिंग हमारा केमिकल होते हैं, अगर ये प्रॉपर हम नहीं डालते हैं कूलिंग टावर्स में, तो क्या हमारे कूलिंग टावर्स क्या होते हैं, चोकअप शुरू हो जाते हैं, जिनकी वजह से क्या होते हैं, इनकी कॉस्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक बार जल्दी से इनके जो फिंसेस जल्दी ख़राब होते हैं, हमारे जो पाइपलाइन चोकअप हो जाते हैं, वॉल्स चोकअप हो जाते हैं, हीट एक्सचेंजर चोकअप हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, हमारे इक्विपमेंट की जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन्स में आना चालू हो जाती हैं मशीन्स, और इवन दो हमारे प्रोसेस जो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट हो जाती है ब्रेकडाउन्स की वजह से उसकी बढ़ जाती है। हमारे वेस्ट बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट में बनने चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। हमारे शटडाउन्स होते हैं, जो प्लान मशीन शटडाउन्स में आ जाती हैं, अनप्लैनेड ब्रेकडाउन आ जाते हैं, जिनकी वजह से क्या होते हैं, हमारे प्रोडक्ट की कहीं ना कहीं कॉस्ट बढ़ रही होती है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम डीस्केलिंग जो केमिकल का यूज़ करते हैं, जिसको अगर हम प्रॉपरली यूज़ करते हैं तो हम अपनी इक्विपमेंट की लाइफ बढ़ा पाते हैं, और अपने शेड्यूल मेंटेनेंस के हिसाब से उनको ले जाके प्लानिंग के हिसाब से उन पर काम कर लेते हैं जाके। तो ये सारी चीज़ें बचने के लिए डीस्केलिंग केमिकल यूज़ किया जाता है, ताकि वो कहीं भी हमारे सडन ब्रेकडाउन्स में या सडन चोकिंग में या हीट ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है वो प्रॉपर होता रहे, और वाटर सर्कुलेशन जिस हमारे फ्लो के हिसाब से चाहिए वहाँ पर उस फ्लो के हिसाब से होता रहे, और जो कूलिंग टावर के अंदर एयर जो प्रॉपर फ्लो नहीं है, अगर वहाँ पर स्केलिंग हो जाएगी तो एयर प्रॉपर कूल नहीं कर पाएगी वाटर को, वहाँ फ्लो नहीं कर पाएगी एयर, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा,
वहाँ पे चोकिंग ज़्यादा शुरू हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए डीस्केलिंग केमिकल हमारा यूज़ किया जाता है और एचटीएसआर केमिकल जिसको हम जानते हैं। तो ये सारी चीज़ों से बचने का सबसे तरीका है, अच्छा तरीका है कि हम जो केमिकल हैं उनको यूज़ करें प्रॉपर तरीके से। अब ये जो डीस्केलिंग केमिकल होते हैं ये किस तरह के होने चाहिए, हमें हमेशा याद रखना चाहिए जब भी हम परचेज़ करें या फिर हम लेना चाहें तो किस तरह होने चाहिए। तो सबसे पहले ये होने चाहिए नॉन हज़ार्डस होने चाहिए, मतलब किसी को हज़ार्डस ह्यूमन बीइंग को, किसी को जो भी हैंडल कर रहा है उसको हज़ार्ड नहीं पहुँचाना चाहिए, उसको किसी तरह से नहीं होना चाहिए। ईज़ी टू हैंडल होने चाहिए, आसानी से उनको हम कहीं पे यूज़ कर सकते हैं, मिक्सअप कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत सारे पीपीज़ की ज़रूरत पड़े उनको। उनकी कॉस्ट जो है कॉस्ट कम होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट है जिसकी वजह से हम अगर यूज़ कर रहे हैं तो हमारी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो। इसको क्या होना चाहिए, किसी भी तरीके के ह्यूमन्स को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुँचा रही हो, किसी भी तरह से उनकी स्किन्स को बर्न कर रहा हो या किसी तरह की कोई भी एलर्जीज़ कर रहा हो, तो इस तरह की चीज़ें उस केमिकल में नहीं होनी चाहिए। तो जब भी हम इन केमिकल को हम अगर आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं या लेना चाह रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का बेसिक ध्यान देना चाहिए कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आगे उसके साथ-साथ होना चाहिए कि केमिकल कहीं हमारे मशीन्स को या इक्विपमेंट को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहे हैं, वहाँ कोरोजन तो नहीं लग रही, वहाँ जंग तो नहीं लग रही, जिसकी वजह से उनकी लाइफ़ और कम हो जा रही है और जंग लगने की वजह से वो इक्विपमेंट जल्दी से ख़राब हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखने वाली बातें होती हैं कि बेसिक जब भी हम फाइनल कर रहे होते हैं इन केमिकल्स को, प्रोडक्ट को, तो ये सारी चीज़ें ध्यान करने वाली रखने वाली बात होती है और समझने वाली बात होती है। तो ये डीस्केलिंग केमिकल को हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, फ्रीक्वेंट यूज़ करना चाहिए। अगर हमारे कूलिंग टावर्स में स्केलिंग हो रही है, हमारे हीट एक्सचेंजर्स में स्केलिंग हो रही है, तो हमें ये चीज़ें ध्यान देनी चाहिए कि उसकी क्वांटिटी है जो हमारे केमिकल की वो शायद बढ़ानी पड़ सकती है या उसको आइडेंटिफ़ाई करना होगा इतना स्केलिंग क्यों हो रहा है या फिर वाटर में प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो सारी चीज़ों बचने के लिए हमें डीस्केलिंग केमिकल का यूज़ करना चाहिए और हमें पता करना चाहिए कुछ डीस्केलिंग केमिकल जो अच्छे होते हैं उनको यूज़ करते रहना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों में और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे।